अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। बुरी चीजें जल्दी आती हैं और अच्छी चीजें जल्दी नहीं बैठ पाती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जीवन में अपना कल्याण करना है। ये बात शायद मैंने पहले भी कही होगी, लेकिन फिर दोबारा प्रसंग बस कह रहा हूँ। जीवन में कल्याण करना है, अगर अपने आप को सुख और शांति में रहना है, अपने आप को सब जगह सर्वत्र आनंद के साथ जीना है, तो जीवन में ज़्यादा बातें याद मत रखो, केवल 2 बात याद रखो। जीवन में अगर सुख और शांति के साथ रहना है तो ज़्यादा बातें याद मत रखो, 2 बातें याद रखो, और ज़्यादा कुछ नहीं भूलो, 2 बातें भूल जाओ। केवल याद रखने लायक अगर इस संसार में कुछ है तो वो 2 बातें, और अगर कुछ भूलने लायक है तो वो 2 बातें। ये 2 बातों को जो याद रख लेता है और जो 2 बातों को भूल जाता है, वो संसार में सबसे ज़्यादा सुखी इंसान। अभी हमारी माता जी ने बोला ना कि संसार में सब सुख चाहते हैं, लेकिन चाहते तो सुख हैं लेकिन काम दुख के करते हैं। खाना तो आम चाह रहे हैं, लेकिन वो बीज बबूल के बोते हैं। हमारे सुरेश जी ने पूछा था कि संसार में सुखी कौन है? ये 2 बातें याद रखने वाला सुखी है और 2 बातें भूल जाने वाला सुखी है। ध्यान से सुनो सुरेश जी, विचार करके रखना। संसार में अगर सबसे ज्यादा सुख चाहते हो तो 2 बातें याद रखो। पहली बात याद रखो, अगर किसी ने तुम्हारा उपकार किया है ना, उसे याद रखना। पहली बात याद रखो, किसी ने तुम्हारा उपकार किया है, तुम्हारे लिए मदद की है, तुम्हारे लिए सहयोग किया है, तुम्हारे जीवन में अच्छाइयाँ लाया है, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाया है, तुम्हारे दुख के समय वो काम आया है, याद रखिएगा उसे। आप विचार करके रखना, उसे याद रखो, उसके एहसान फरामोश मत होइएगा। जिसने तुम्हारे जीवन में अच्छाइयाँ लाया है उसे याद रखो, पहली बात। और दूसरी बात अगर याद रखने वाली है तो कोई और नहीं है, इतनी सी है, अगर तुमने किसी का अपमान किया है उसे भी याद रखो। अगर तुम्हारे माध्यम से किसी को भला बुरा कह दिया गया, अगर तुम्हारे माध्यम से किसी को नीचा दिखाया गया, अगर तुम्हारे माध्यम से कोई शत्रु तैयार हो गया, उसे भी याद रखो। जिसने उपकार किया उसे भी याद रखना है, और जिसका तुमने अपकार किया उसे भी याद रखना है। उपकार को याद रखने से अहंकारी नहीं होगे। आप विचार करके रखना, उपकार को याद रखने से अहंकारी नहीं होगे। और किसी का अपमान किया है उसे याद रखने से कभी तुम भटकोगे नहीं, क्योंकि जिसका तुमने अपमान किया, ख्याल रखना 3 चीज़ों को कभी छोटा नहीं समझना। अग्नि की चिंगारी, शरीर की बीमारी और जीवन की दुश्मनी। आप विचार करना, ये 3 चीजें हैं, कभी छोटी नहीं होती हैं, दिखती तो छोटी हैं। चिंगारी इतनी सी होती है, अगर जंगल में लग जाए तो पूरा जंगल, पूरा वन एक क्षण में तहस नहस कर देती है। अग्नि को कभी छोटा नहीं समझना। शरीर में बीमारी आ जाए, बीमारी छोटी सी होती है, लेकिन वो बीमारी अगर फैल जाए तो पूरे शरीर को खत्म कर देती है। और तीसरे नंबर पर शत्रु छोटा होता है, लेकिन अगर शत्रुता पाल ले अपने अंदर
तो पूरा सब कुछ खत्म कर दिया कर जाता है। आप विचार करना, 2 चीज़ों याद रखना है और 2 चीज़ें भूल जाओ। भूलने वाली कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है, 2 ही चीज़ें हैं। पहली चीज, नेकी कर कुएं में डाल। अगर किसी का तुमने उपकार किया है तो भूल जाओ, तुमने किसी की मदद की है तो भूल जाओ, तुमने किसी का अच्छा किया है तो भूल जाओ। कभी अहंकार नहीं आएगा, नहीं तुम गिनाते रहोगे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। तो आप विचार करके रखना, हमारी दशा वो खट्टर काका के समान हो गई। काका चले जा रहे थे रास्ते से, पप्पू नदी में गिर गया तो काका ने उसे निकाल भी लिया। काका ने निकाल लिया, काका ने कहा देखा मैं था तो तेरे को निकाल लिया। उसने कहा काका बड़ा एहसान है तुम्हारा, अगर तुम नहीं होते तो मैं तो डूब ही जाता। काका ने कहा ठीक है मेरा कर्तव्य था तो कर लिया मैंने। 2-4 दिन बाद फिर काका मिल गए। काका ने कहा पप्पू मैं नहीं होता तो डूब जाता। काका बड़े एहसान है तुम्हारे, पैर फिर छू लिए। फिर 1 महीने 2 महीने बाद पप्पू जा रहा था दोस्तों के साथ और काका दिख गए। काका जैसे ही दिख गए पप्पू समझ गया ये काका मेरी इंसल्ट करेंगे सबके सामने, तो पहले ही चला गया। काका आप नहीं होते तो मैं डूब ही जाता। लेकिन काका ने कहा ठीक है। 6 महीने हो गए। पप्पू ने सोचा अब काका भूल गए होंगे। 6 महीने के पहले 6 महीने में वो परिवार के साथ जा रहा था, काका मिल गए। काका ने जोर से आवाज लगाई पप्पू। अब तो पप्पू को बड़ा दिक्कत हुई। उन्होंने कहा जब देखो तभी गिनाते हैं, जब देखो तभी बताते हैं, क्या किया जाए। पप्पू ने काका का हाथ पकड़ा और अपना हाथ पकड़ाया और नदी किनारे ले गए और काका से कहा काका मुझे जोर से धक्का मारो। काका ने पूछा क्यों? अरे काका एक बार डूब जाता तो अच्छा था, ये रोज रोज तुम मुझे दबा रहे हो, रोज रोज कह रहे हो मैं नहीं होता तो तू चला जाता। कभी को किसी को एहसान मत गिनाओ, क्योंकि सामने वाले को एहसान गिनाते हो तो उसका माँ गिर जाता है। नेकी करो भूल जाओ। 2 चीजें भूलना है, एक किसी का उपकार किया भूल जाओ। महावीर भाई इधर आ जाओ, पूरा सूर तुम्हें ही दे रहा है प्रकाश, आ जाओ। अब विचार करके रखना, इतना ही सोच लो। हम भूलने की आदत डालें। अगर हमने अच्छा काम किया इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। ख्याल करना, जितने लोग अच्छे काम करने वाले होते हैं उनका इतिहास इस सृष्टि पर तो छोड़ो, स्वर्ग में देवताओं के यहाँ इतिहास लिखा जाता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अच्छे काम बिना अपेक्षा के करते जाओ। ख्याल करना, एक काम भूलने वाला है, अच्छे काम करो भूल जाओ। दूसरी एक बात और है ओम जी, आप विचार करके रखना। दूसरी एक बात और है, अगर वो भी तुम भूल गए तो कभी दुखी नहीं होगे। क्या? अगर तुम्हारा कोई अपमान कर देना तो उसे 10 जगह मत बताओ, सब लोग समझेंगे 10 जगह भी क्या हुआ। आप विचार करके रखना, अपमान तुम्हारा कोई कर दे भूल जाओ उसे, हमारा कर्म कट गया, हमारे जीवन का अशुभ कर्म भाव कट गया, हमारे अंदर से पाप कदम खत्म हो गया। 2 चीज़ें भूलने वाली हैं और 2 चीज़ें याद रखने वाली हैं। ख्याल करके रखना, मन विपरीत चलता है, याद रखने वाली चीज़ें भूल जाता है और भूलने वाली चीज़ें याद रख लेता है। किसी का उपकार किया आप याद रखते हो, हमेशा हमेशा उसे याद रखते हो, हम हमेशा याद रखते हैं, ये भूलने वाली चीज़ है। और किसी ने तुम्हारा अपमान किया उसे भी तुम याद रखते हो, बदले की भावना रखते हो, तो समझ के रखना तुम्हारा कभी उत्थान नहीं होगा, पतन में ही जाओगे। हर वक्त जितनी बार तुम अपने दोस्त मित्र सखा या अपने के लोगों के बारे में नहीं सोचते हो, जिससे मन खराब हो उसके बारे में उससे ज़्यादा सोचते हो। 2 चीज़ें याद रखो भूल जाओ, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, नकल में जीता है। मैंने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी,
एक टोपी बेचने वाला टोपी बेचने गया जंगल में, जंगल के रास्ते से निकल रहा था तो हुआ क्या, उसने टोपी का टोकरा रख दिया पेड़ के नीचे और आराम से सो गया। गर्मी का समय था। उसने कहा थोड़ा छांव हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। जैसे ही उसने टोपी का टोकरा रखा और सोया, एक टोपी अपने इसने माथे पे लगाए रखा था, आंख पे रख लिया था। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, सारे के सारे उस जंगल के बंदर आए और सब लोगों ने एक एक टोपी ली और लगा ली। जैसे वो लगा रही था वैसे सबने टोपी लगा ली और सब लोग टोपी लगा लगा के पेड़ पे चढ़ गए। जब पेड़ पे चढ़ गए, जब उसकी नींद खुली, उसने देखा टोपी है ही नहीं टोकरे में। उसने कहा क्या किया जाए। उसने बंदरों से खूब कहा फेंको फेंको, बंदर भी ऐसी करे, फेंको फेंको, बंदर भी ऐसी हाथ करे। बंदर तो निकलची। आखिरकार हुआ क्या, वो बहुत थक गया। उसने जो सर पे टोपी लगी थी वो टोपी को उतारा और फेंक दिया। जैसी टोपी फेंकी, जितने बंदर टोपी लगाए थे क्या किए, उन्होंने भी सबने अपनी अपनी टोपी फेंक दी। उसने कहा ये तो बड़ा अच्छा हो गया यार, मेरी टोपी फेंकने से सबने टोपी फेंक दी। उसने इकट्ठी करी और लेके चला गया। उसने ये कहानी अपने घर में बच्चों को बताई। बच्चे भी बड़े खुश हुए। बच्चों ने कहा ये बहुत अच्छा हुआ कि ऐसा भी होता है, देखना। एक दिन वो नहीं गया, उसके बच्चे गए। उसका बेटा गया टोपी बेचने के लिए और उसी जंगल में पहुंचा और वैसी घटना घटी। वो आराम करने लगा टोपी लगा के, तो बंदर लोग सारे के सारे आए और उसकी टोपी ले गए। उसे याद आ गया कि मेरे पिता ने कहा था कि बंदर टोपी लगाए तो अपनी टोपी फेंक देना, तो सब बंदर टोपी फेंक देंगे। उसने ऐसा ही किया। थक गया, उसने अपनी टोपी निकाली और फेंक दी। लेकिन घटना, अब दुर्घटना ये हुई, उन सारे बंदरों में एक बंदर को टोपी नहीं मिली थी। वो उतरा, उसने वो टोपी उठाई और वो भी लेके चला गया। आप विचार करके रखना, वो उतरा और जो टोपी उसने फेंकी थी वो भी लेके चला गया। मालूम पड़ा वो खाली टोकरी लेके जा रहा है। तो मन इतना नकल करता है लेकिन अकल नहीं लगाता है, और जब तक मन अकल नहीं लगाएगा तब तक वो पछताता रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा। सुधावन सब याद हो। वो हर चीज़ का रिप्लाई जब करते हैं तो मुझे लगता है कि वो सुधी श्रोता है। सभी लोग हैं। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, आप अपने जीवन में कंट्रोल करो, और वो कंट्रोल केवल मन से होगा। कभी कोई चीज़ की इच्छा हो, मन कहेगा, क्योंकि मन आवश्यकता में नहीं आविष्कार में जीता है। तन आवश्यकता में जीता है। तन कहता है मुझे रोटी चाहिए, मन कहता है नहीं पराठे मिलना चाहिए। चलो, मन ने कहा और तुमने मान भी लिया। मन ने कहा पराठे चाहिए तो हम पराठे लेकर आए, तो मन ने कहा नहीं यार डोसा मिल जाते तो कैसा चलता। चलो भाई, तुमने सुना तो डोसे वाले के पास चले गए। बगल में छोले भटूरे थे। मन ने कहा यार डोसा तो बहुत खाए, छोले भटूरे वाले के पास चलो। आप ख्याल करके रखना, आगे बढ़ते 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 मन तुम्हें कहाँ से कहाँ तक, मन की भूख अपार है चाहे मिले सुमेर, और तन की भूख क्षणभंगुर है चाहे मिले पाव या शेर। मन की भूख को हम कभी खत्म नहीं कर सकते। मन आविष्कार में जी रहा है और तन आवश्यकता में जीता है। हम मन की मान के जितना चलते हैं उतना हम दुखी हो जाते हैं। विचार करना। कहते हैं महाभारत में जब युधिष्ठिर से यक्ष का पूछा, महाभारत में युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा सबसे ज्यादा चंचल क्या है, तो युधिष्ठिर ने इतना ही कहा सबसे ज्यादा चंचल है तो ये मन। 1 घंटे में 22,11,000
121 किलोमीटर की यात्रा कराता है ये मन। हाँ, विज्ञान के पास एक खबर है, 1 मिनट में तुम्हारा मन यहाँ से अमेरिका चला जाता है। फिल्म की मोबाइल की धुन, मोबाइल की टून, मोबाइल का घंटी पहुँचे या ना पहुँचे, मन तुम्हारा इतना मोबाइल से भी ज़्यादा तेज चलने वाला है। तो ये मन 1 मिनट में अमेरिका, लंदन, पेरिस, जहाँ आप विचार करके रखना। ये मन की चंचलता को ख्याल करो। कहते हैं जो तन को जीतता है ना, लड़ाई हो जाए, एक दूसरे के शरीर को जीतता है। जो तन को जीतता है उसे वीर कहते हैं, और जो मन को जीत ले उसे महावीर कहते हैं। जो मन को जीत ले उसे महावीर कहते हैं। विचार करना, शरीर को बहुत बार जीता है, एक बार मन को जीतने का प्रयास करो। ये शर्माई छतरी हो गई, इतने विचार आ रहे हैं, इतने विचार आ रहे हैं, एक विचार पर तुम डिपेंड ही नहीं हो पा रहे हो। और जब तक तुम एक विचार पे डिपेंड नहीं होगे तब तक विचार करके रखना, तुम कहीं पहुंच नहीं सकते हो। आप ख्याल करो, छोटा से सोचो, तुमने एक कदम आगे बढ़ाया, मन कहे अरे आगे नहीं चलना, पीछे चलना है, तो दूसरा पैर आगे बढ़ेगा ही नहीं। मन को कहो कि जिधर हम चलें उधर चलने का प्रयास करो। हमारे नीतिकारों ने और आचार्यों ने कह दिया कि मन को समझने का प्रयास करो। मन शराबी की तरह है, मन भूत की तरह है, मन हमारा चंचल होता है, मन मरकट की तरह है, वो हमेशा हबार की यात्रा कराता है। ख्याल करो, सूर्य के मंदिर सफर पर प्रतिदिन चलना बनता है। साया बनकर सब साथ चले इसके भरोसे मत रहना। साया बनकर सब साथ चले इसके भरोसे मत रहना। अपने व्हीकल अपने रहें इसके भरोसे मत रहना। सूर्य के मंदिर सफर पर प्रतिदिन चलना पड़ता है, बैठे बैठे दिन बदले इसके भरोसे मत रहना। चलना तो पड़ेगा, बाहर चलोगे तो पदार्थ मिलेंगे और अंदर चलोगे तो परमार्थ मिलेगा। अपने जीवन में इतना ही विचार करना। इस मन की चंचलता को रोकने के लिए हम रोक नहीं सकते। बच्चा शैतानी कर रहा हो, एक बच्चा गार्डन में फूल तोड़ता हो, उससे मना करो फूल नहीं तोड़ो, तो ज़्यादा तोड़ेगा, ज़्यादा शैतानी करेगा। ख्याल करना, समझदार माँ क्या करती है, उस बच्चे को एक फुब्बारा दे देती है। समझदार माँ क्या करती है, एक फुब्बारा देती है, बेटा जाओ उन पौधों को पानी दे आओ। अब जब वो बच्चा उन पौधों को पानी देगा तो ख्याल करना, वो पौधों को तोड़ भी नहीं पाएगा और वो पौधों को पानी भी देते जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे इस मन को, जब मन खुरापात करे, मन में कुछ गलत विचार आए, तो उसे एक फुब्बारा दे दो अच्छे काम का, उसे एक अच्छी चीज़ सिखा दो, उसे एक अच्छा काम बता दो, उसे एक अच्छा महत्व दे दो। अगर उसे अच्छा महत्व दे दिया, अच्छी चीज़ समझा दी, तो मन फालतू में भटकेगा नहीं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, जिनको कुछ काम धाम नहीं होता है ना, वो खाली दिमाग शैतान का है। ख्याल करो, खाली दिमाग को कुछ देने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज थोड़ी सी चर्चा मैंने आपसे मन के संबंध में करी है। मन में 2 अक्षर हैं, माँ और ना। माँ मोक्ष का प्रतीक है, ना निर्वाण का प्रतीक है। दोनों को संभाल लिया तो दोनों हमें प्राप्त हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम